राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, उपासना करने वाले उपासक किस रूप में दूसरे लोगों में अपने उपास्य देव का दर्शन करते हैं? उपासक जिस भाव से उपासना करता है उसको अपने उपास्य देव का वही दर्शन होता है। अब हम देखते हैं नौ किशोरी नौ किशोर प्रिया प्रीतम, उन्माद पैदा हो जाए, इतने सुंदर है हमारे प्रिया प्रीतम, पागलपन चढ़े। अब इसी के तो जी रहे हैं ना, नहीं किसी से कोई मतलब नहीं, तो उन्हीं के बल से हर कदम अब हम चल पाते हैं, उनकी तरफ उन्हीं के कृपा बल से चल पाते हैं। तो हम अपने भावना में जब देखते हैं तो सब में श्यामा श्याम विराजमान है, नौ किशोरी नौ किशोर। अब जो बाल भाव का उपासक हो बाल भाव का देखेगा, जो जिस भाव का उपासक है वो अपने इष्ट देव को उसी रूप में देखेगा। लीला करते हुए भी दिखते हैं। की जय। लीला करते हुए तो बहुत आगे की बात है। जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, प्रेम में तन्मयता होती है, तो भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं। अब वो प्रतिपल भगवान की लीलाओं का दर्शन करता रहता है। जैसे कोई पद आया, बस उसी पद में डूब गया, उसी पद के अर्थ की लीला में चला गया। जैसे मनो आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। और चलना वृषभानुनंदिनी पधार रहे, उसके ध्यान में श्री श्यामाजू पधार रहे, अंग अंग से सुकुमारता टपक रही, रूप की रास है, चतुर शिरोमणि। वो पूरा झांकी देख रहा है, जो पद में लिखा हुआ है वही वो झांकी देख रहा है। वो सिद्ध पुरुष होता है, उसे लीला में प्रवेश माना जाता है। जो लीला में प्रवेश पा गया है वो ऐसे, वो एक एक क्षण भगवान की दिव्य रूप माधुरी, दिव्य कभी देख रहा है प्रिया प्रीतम की हंसी लीला, कभी जल विहार लीला, कभी झूला लीला, कभी बसंत लीला, कभी वर्षा ऋतु की लीला। वो अलग अलग लीलाओं के भगवान का रसास्वाद। अरे इसीलिए तो महान सुख है, भक्ति में कोई साधारण सुख है? सब संसार के सुखों का त्याग करके जो भगवान के मार्ग में चलता है वही तो उस रस को प्राप्त कर पाता है। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।